शादी के बाद तुम और सेक्सी लगने लगी हो। बस बस, अब और फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच संजय, आई लव यू। अच्छा विजय जी, बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? आई थिंक यू शुड मूव ऑन। आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। मुझे भी प्यास लगी है। नहीं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है ये। जब विजय ने सुरभि को पहली बार देखा तो उसकी वर्षों से दबी इच्छाएं प्यार के रूप में बाहर आने को बेताब होने लगी। शायद सेम फीलिंग्स रितु की मां सुरभि की तरफ से भी थी विजय के लिए, लेकिन दोनों समाज के बंधन में बंधे हुए थे। क्या सुरभि का अकेलापन और उसकी इनसिक्योरिटी उसे विजय के करीब ला पाएगी, या फिर वो समाज और अपनी बेटी के घर के बारे में सोचकर वापस अपने गांव लौट जाएगी? क्या विजय और सुरभि अपने इस नए सामाजिक रिश्ते से ऊपर किसी और रिश्ते को अपने दिल में संजोने वाले थे? दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, फिर इसमें गलत क्या है?
क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम लोगों ने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। अरे तुम फिक्र मत करो। सुबह सुबह उठ के रितु और संजय से बात कर लेंगे। दोनों समझदार है, समझ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है। तो तुम क्या मुझसे अलग होना चाहती हो? सुबह उठ के तुम रितु से बात करना, मैं संजय से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रितु। जी भैया। रितु बेटा, वो सुरभि जी तुम्हें रूम में बुला रही है। आ रही हूँ। संजय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है भैया, बताइए। बेटा, मैं कह रही थी कि अब तेरी शादी भी हो गई है, तू सेटल भी है और तू बहुत खुश भी है। हाँ मम्मी, संजय इज अ वेरी ग्रेट हस्बैंड, बट मम्मी यू आर द बेस्ट। नाउ टेल मी, बताओ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि तेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी सारी टेंशन्स भी दूर हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। सच? आई एम सो हैप्पी मम्मी। सच में भैया, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप पसंद आ गई क्या? कौन? वो मकान मालिक? अब भैया पहेलियां मत बुझाओ ना, अब बताओ ना कौन है वो? विजय जी। क्या? सुरभि जी? मतलब मम्मी जी से? भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने सोच भी कैसे लिया मेरे पति के भाई के साथ? छी! संजय, मेरी बात तो सुन। सुरभि जी भी अकेली है और वो अपनी बेटी के ससुराल में तो रहेंगी नहीं, तो सोचा। तो आपने सोचा कि अपनी बेटी के ससुराल को अपना ससुराल बना लूं? शर्म नहीं आई आपको? कैसी माँ हैं आप? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? देख बेटा, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तेरे सोचने से फर्क पड़ता है। हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है। और आपकी शादी के बाद आपको किस रिश्ते से पुकारूंगी मैं? सासू माँ या अभी? पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला, मेरा ही घर मिला आपको। अरे इस रिश्ते के साथ मैं कैसे जीऊंगी? कुछ तो शर्म करी होती मम्मी। देख संजय, बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या समझने की कोशिश करो भैया, कि आपका दिमाग खराब हो गया या आप हवस में इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही या गलत कुछ भी नहीं दिख रहा? मम्मी, मम्मी, एटलीस्ट बात तो सुनो। सुरभि जी, सुरभि जी सुनिए तो। सुरभि जी सुनिए तो। अरे दिनेश जी, आप? नमस्ते सुरभि जी, कैसी है आप? नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, कुछ चाय पानी कुछ तो लीजिए। अरे सुरभि जी, आप इतना जिद कर रही है तो आपकी जो इच्छा है पिला दीजिए। ठीक, मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए ना।
सुरभि जी, आप रेंट कब तक देने वाली है? रेंट बस 1-2 दिन में दे दूंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। अपना ही घर है। अच्छा, तुम्हें अब चलूं? जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? अरे वो मकान मालिक रोज किसी ना किसी बहाने से आ जाता है मुझे ताड़ने। तुम फिक्र मत करो, मैं 6 महीने का किराया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो 6 महीने तक तो उसकी छुट्टी। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं बरेली वापस चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ ऋतु के लिए ही थी। उसकी शादी हो गई, वो सेटल है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और मेरा क्या होगा? तुम मुझसे पहले भी तो जी रहे थे ना, अब भी रह लोगे। और वैसे भी हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है। हमारे इस नए रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। इसे यहीं खत्म करना सही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि तुम मेरे यहां मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम वो की मानती ही नहीं हो। और वहां तुम्हारी रखेल बनकर रहूं। संजय और ऋतु को मुंह क्या दिखाऊंगी? तुम फिर से शुरू हो गई। तुम चाहती क्या हो मुझसे? हमारे इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहती हूं मैं। वो तो अब नहीं हो सकता। शादी करोगी मुझसे? प्यार के भूखे दोनों शरीर और दिल के जज्बातों के आगे विजय और सुरभि दोनों मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय और ऋतु की शादी के बाद उनका जो सामाजिक रिश्ता बना था वो उसे समाज की नजर में बनाए रखें। दोनों अपने नए सामाजिक रिश्ते से आगे एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब देखने लगे। क्या उनका ये ख्वाब, उनका ये नया रिश्ता दुनिया की नजरों में जायज था? क्या एक माँ का अपनी बेटी के ससुराल में उसी के जेठ के साथ शादी करके अपनी ही बेटी के साथ जेठानी का रिश्ता बनाने का ख्वाब जायज था? क्या सुरभि और विजय समाज की बंदिशों के परे अपने इस रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या संजय और ऋतु विजय और सुरभि के इस नए रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या है वो नया मोड़? आइए देखते हैं। आज तो मैं सारा काम करके थक गई। क्या हुआ? मेड ने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी तो मैंने दे दी। ठीक है ना। इसे 10 बज गए, भैया अभी तक भी नहीं आए। पता करो ना कहाँ रह गए। हाँ, मैं पता करता हूँ। लगता है भैया आ गए, हम आते हैं। भैया, ये क्या किया आपने?